हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 और स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2011 और इससे पहले क्वेश्चन आईटी में 2007 में आया था। अब जरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन के अंदर d2x/dy² है और ऑल्टरनेट के अंदर सभी जगह dy/dx है। क्वेश्चन में dx/dy की फॉर्म और ऑल्टरनेट में dy/dx की फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? पहले हम इन दोनों से बात स्टार्ट करते हैं। क्या जी? dx/dy इंटू dy/dx ये होता है 1। इट इज इम्प्लाइज दैट dx/dy इज इक्वल टू dy/dx होल पावर -1। पहले ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि गिवन क्वेश्चन के अंदर dx/dy था और ऑप्शन में dy/dx। अब दोनों साइड का डिफरेंशियल करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो d2x/dy² y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। d/dy dy/dx होल -1, मगर मैं यहां पर इसका डिफरेंशियल नहीं कर सकता क्योंकि ब्रैकेट में नीचे dx बाहर dy, पहले बाहर भी नीचे dx होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं बाई dx। नीचे dx एक्स्ट्रा आ जाता है तो इस dx का मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, इनटू dx/dy ऐसे लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई। अब इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं जैसे x की पावर n का होता है, dy/dx होल -2 इंटू इसका डिफरेंशियल d2y/dx² और इसको लिख सकता हूं मैं dy, क्योंकि सभी ऑप्शन के अंदर मुझे dy/dx चाहिए, होल पावर -1। तो फाइनल आंसर आता है -dy/dx होल -3 इंटू d2y/dx²। ये मेरा आंसर आता है और ऐसा आंसर है ऑप्शन सी के अंदर। तो मेरा आंसर सी आ जाता है। अब मैं लेता हूं एक एग्जाम्पल इसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड। इस टाइप का एग्जाम्पल गलत होने के चांस होते हैं पेपर में। यहाँ पर f' दिया है और कहता है f' की वैल्यू। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फंक्शन की आदत होती है यहाँ पर x को रिप्लेस कर देते हैं 2x² + π/2 से और कहते हैं कि आंसर सही आ गया, जो कि गलत है। ना वो पहले मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, देखिए f' 2x² + π/2, x को मैं रिप्लेस किया 2x² + π/2 से, 2x² + π/2 प्लस साइन 4 का मल्टीप्लाई 8x² + 2π cos 2x² + π/2। एक बात और, ये आंसर गलत है यहाँ तक। ऐसा क्यों? इनटू 2x² + π/2 के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करनी होगी। क्यों करनी होगी? पहले x का डिफरेंशियल 1 था मगर अब इस टोटल का डिफरेंशियल 1 नहीं है, तो इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो बस आंसर रहता है 4x। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये होता है cos 2x² माइनस साइन 2x² और ये आता है साइन 8x²। ये आता है इसका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में गलत बस यही होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करनी है, रिप्लेस करने की आदत होती है फंक्शन में, मगर यहाँ डैश है, एफ नहीं। अगर ये ओनली डैश नहीं होता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर डैश होने की वजह डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई भी करना होगा रिप्लेस करने के बाद। अब पॉइंट बताते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन के मेथड क्या है। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले तो बेसिक मेथड होता है डिफरेंशिएशन का। नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ f(x) फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल।
ये केवल 11th क्लास में काम आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, और कहीं काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल में केवल कंडीशन को सोल्व करना होता और कुछ नहीं, और इसका एक नाम और होता और AB इनिशियो मेथड। इनिशियो मेथड एक नाम से और जाना जाता है, और एक जगह इसको बोला है डेल्टा मेथड। कई नाम होते हैं इस चीज के अलग अलग, कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई 2 बाई h माइनस fx बाई h। अब आता है, ये तो केवल नाम याद रखना, होता क्या है, कई बार डेल्टा x भी लिख देते हैं, h को, तुम्हारे मन की इच्छा है। डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तुम्हें कुछ याद नहीं करने, मैं पर्टिकुलर बताता हूं कौन सा याद करना है तुम्हें। एक तो याद करना ये रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, कुछ भी आ जाए तो पुट कर देना x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, ये पुट कर देना। और जब ऐसा पुट करेंगे तो ये रिजल्ट याद कर लेना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट होता है tan स्क्वायर थीटा, इसको याद कर लेना। दूसरी बात, अगर वो रूट ना लगाए, ऐसा कहे a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, और a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ऐसी फॉर्म अगर आ जाए जिसमें रूट ना हो, तो तुम्हें कॉस पुट नहीं करना है। क्या पुट करेंगे यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू a टेन थीटा पुट करना इसके अंदर, पुट x इज इक्वल टू a टेन थीटा। थर्ड कंडीशन, एक कंडीशन और याद करनी है, कौन सी कंडीशन है, रूट a माइनस एक्स एक्स माइनस बी, और रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, और रूट x माइनस बी अपॉन एक्स ए। दोनों बातों को ध्यान से देखना, जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें प्लस बी साइन और माइनस बी, यहाँ पर दोनों माइनस हैं। हाँ, दोनों में x से पहले प्लस माइनस इसमें भी था और इसमें भी, यहाँ पर दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर क्या है, दोनों के साथ माइनस है, एक बार a और एक बार माइनस b। ऐसा कोई भी क्वेश्चन कहीं आ जाए, इंटीग्रल में बहुत कम आएगा, तो तुम्हें क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ये पुट कर देना। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, किसका कैसे यूज करना है। अब क्वेश्चन के थ्रू लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जी ये एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। दुनिया में टेन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनके कॉर्नर पर 1 जरूर होता है। जैसे यहाँ bx है या a बीच का प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके कॉर्नर पर 1 जरूर होता है दुनिया में जितने भी टेन के फॉर्मूले हैं। अब हमें डिवाइड करना है। देखिए, अगर मैं bx से डिवाइड करता हूँ तो अपॉन में x आ जाता है, तो मैं a से डिवाइड कर देता हूँ, x माइनस b अपॉन a x प्लस 1, रूल के अकॉर्डिंग सही लिखेंगे सब, टेन इनवर्स x माइनस b बाई a अपॉन 1 प्लस x इंटू बी अपॉन ए, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये तुम्हारा टेन का फॉर्मूला है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a। अब इसका डिफरेंशियल कर सकते हो, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल देखो क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो लीजिए आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ जाता है। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 3। अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट बताया था उसी पॉइंट को ध्यान में रख करके एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पर एक बात है, देखो जरा ध्यान से,
यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ बात को मैं। रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मगर यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर ए नहीं है तो क्या पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। जब कॉस 2 थीटा रखेंगे तो यह आएगा 16 होकर टेन थीटा, पीछे याद भी कराया गया है, पीछे याद भी कराया गया था, देखो जरा टेन थीटा। तो बताइए टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, ये होगा थीटा के इक्वल। बस वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो y आ जाता है साइन 2 थीटा, और 2 थीटा हम जानते हैं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और आ जाता है कॉस 2 थीटा कितना था x। तो लीजिए मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, ये सब कुछ ये याद होना चाहिए। अब मुझे डिफरेंशियल करना है। आज मैंने रूट x का डिफरेंशियल, इसे मन में x मान लीजिए, रूट x का 1/2 रूट x लीजिए, 1/2 रूट x, और रूट के अंदर वाले के डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई कितना है -2x, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आता है -x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल जवाब आ जाता है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ये आ जाता है। अब अगला आर्टिकल शुरू करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट इम्प्लीसिट का मतलब होता है जिसमें x और y को अलग नहीं कर सकते, उसका नाम इम्प्लीसिट, यानी कि y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, उसका नाम इम्प्लीसिट फंक्शन होता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको कहते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशियल करने का तरीका होता है, केवल इसका डिफरेंशियल करते जाइए और कुछ नहीं करना तुम्हें। नॉर्मल ईच टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल कर दीजिए, यही इसका रूल है। कैसे डिफरेंशियल करता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x 2h फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल by स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स 2gx का 2g 2fy का 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सभी में 2 से डिवाइड कर दीजिए और dy बाई डी एक्स की टर्म को कलेक्ट करके डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स कितना आता है देखो जरा, ax प्लस by ax प्लस hx, एक मिनट, ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f, और टोटल के बाहर माइनस का साइन ये आता है। ये है जी इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशियल करने का तरीका। एक मेथड और होता है, उस मेथड में कुछ नहीं होता, बस ये फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव मेथड। dy बाई डी एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये भी एक मेथड होता है। इस मेथड में इस फंक्शन को f मान लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब जो दिख रहा है बस उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ऊपर नीचे x है तो इसका मतलब केवल x वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, बस x का डिफरेंशियल करते जाइए और कुछ मत करिए। यहाँ पर 2hx है तो क्या बचेगा 2hy, और यहाँ पर आएगा 2g और सब खत्म, अपॉन नीचे y के रेस्पेक्ट में करिए, x को कांस्टेंट मान लीजिए, इसका 0 y का 1 होगा 2hx, आगे बढ़ते हैं y स्क्वायर 2by और 2fy का 2f, बस जी ऊपर नीचे 2 से डिवाइड, आंसर चेक कर सकते हो, इसे कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव मेथड। तो क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है केवल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कहता उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। जैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई केवल y के रेस्पेक्ट में, बाकी सब कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी आ जाए उसके रास्ते में। अब इसके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ये एग्जांपल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये पेपर में, पहले IIT में आया था एक बार क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन की क्वालिटी है, एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y का मतलब है यहाँ पर हियर ये y अकेला नहीं है,
इसका मतलब है y रिप्रेजेंट करता है yx को, कहीं पर भी y लिखा है इसका मतलब ये yx है। अब इसका दोनों साइड का डिफरेंशियल करिएगा। log का डिफरेंशियल होता है 1/x प्लस y, y का मतलब yx और x का 1 और y का dy बाई dx, पहली कंडीशन को यहाँ से dy बाई dx -2 पहला दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशियल इक्वल टू 0। हमने केवल डिफरेंशियल जैसे नॉर्मल करते आए हैं अब तक। y डैश 0 का मतलब है dy बाई dx की वैल्यू 0 पर, तो हम क्या करते हैं देखो जरा, y का मतलब है yx और dy बाई dx का मतलब है y डैश x, तो ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और x को 0 रख देते हैं सब जगह। y0 1 प्लस y डैश 0 -2 ये 0 प्लस y0 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है y डैश 0, चेक कर लीजिए, y डैश 0 आता है 2y0 का होल स्क्वायर -1 ये आता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब तक सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आया वहाँ पर y नहीं बचता था, यहाँ पर y0 बच जाता है। तो जरा ऊपर वाला जो रिलेशन दिया था उसमें x को 0 रख देते हैं तो y0 की वैल्यू आती है ln 0 प्लस y माइनस 0 इक्वल टू 0, ln y इक्वल टू 0, तो y आता है जी 1। तो हमें पता चल गया y0 की वैल्यू कितनी है जी 1। अब y0 की वैल्यू 1 रख देते हैं तो y डैश 0 आ जाता है जी 2 × 1 का स्क्वायर -1, आंसर आ जाता है 1। ये इसका फाइनल जवाब है। जब क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट ऐसा है तो ऐसे निकलता है कंडीशन के अंदर। अब इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन 2002 में क्वेश्चन आया है, साइन y है और x साइन a प्लस वाई, जो अकेला है उसे अलग कर दीजिए बिल्कुल। तो मैं x को अलग कर देता हूँ, x इज इक्वल टू साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, y के dx अपॉन dy, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, नीचे वाले का स्क्वायर, वही नॉर्मल कोसेंट रूल, नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशियल। ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, यानी कि साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और तुम्हें क्या चाहिए, हैंस dy बाई डी एक्स आ जाता है, उल्टा कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये आ जाता है इसका आंसर। साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये आ जाता है इसका आंसर। अब इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में आया, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए। dy बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है, एट x इक्वल टू ई पर क्या है। एक काम करते हैं, यहाँ पर भी पहले वाले क्वेश्चन वाली अप्रोच है, जैसा आईटी का क्वेश्चन था जेईई मेन में भी। अगर मैं डायरेक्ट x को e पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, देखो जरा, e इंटू 0 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आती है √4 प्लस ई स्क्वायर। मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसने कहा y 0 से ग्रेटर है। y की वैल्यू आती है √4 प्लस ई स्क्वायर। अब जरा डिफरेंशियल करते हैं जिसका, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल, x log x बेस e माइनस 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, x से x कैंसिल, x को e पुट कर देते हैं तो 1 माइनस 2e प्लस 2y की वैल्यू √4 प्लस ई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और dy बाई डी एक्स आ जाता है 2e माइनस 1 अपॉन 2√4 प्लस ई स्क्वायर। ये इसका फाइनल जवाब है और ऐसा आंसर है इसके अंदर बी। ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर है बी, इस वाली कंडीशन कह लो। अब अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कंडीशन के अंदर अगर इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के अंदर क्वालिटी क्या थी, तुम्हारे पास y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू निकाली नहीं जाती, केवल इस कंडीशन के अंदर हमने y की वैल्यू
निकाली है डायरेक्ट कंडीशन के अंदर। अब इस कंडीशन से आगे हम अगला पॉइंट शुरू करेंगे इस पॉइंट के अंदर, जिसका नाम होगा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, जो कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा।